दिस मैन हैव नेवर शोड एनी नेम अटैक। जिस शो में हर छोटे से बड़े कैरेक्टर भी नेम अटैक यूज करते हैं, फिर चाहे वो गुलेल से पौधा फेंक के मारना हो या नशे वाली गोली खा के पागल हो जाना। एवरीवन डज अ नेम अटैक बट नॉट दिस मैन। 1091 चैप्टर्स और 1075 एपिसोड्स के बाद भी हमें ड्रैकुला मीहॉक के बारे में कुछ नहीं पता। एनिमे की शुरुआत में एपिसोड 23 में हमने पहली बार मीहॉक को देखा था और उसे देखकर हमें समझ में आया था कि ग्रैंडलैंड में कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लोग हैं। इतने सारे एपिसोड्स और 2-3 फाइट्स के बाद भी वी आर स्टिल अनअवेयर ऑफ हु दिस मैन इज। हमें बस ये पता है कि ये द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन है और ये द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन न्यू पायरेट एज के शुरू होने से पहले बन गया था। मतलब जब लूफी पायरेट भी नहीं बना था तब से ये द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन है। मतलब समझ रहे हो आप, एडमिरल्स बदल गए, योंको बदल गए, लेकिन ही इज स्टिल द नंबर 1 स्पोर्ट्समैन। ये इस लेवल में पहुंच चुका है कि इसे लोनली फील होता है। हाँ, वो बात अलग है कि इसे अकेला रहना पसंद है, बट ये लोनली इसलिए है बिकॉज देयर इज नो वन टू चैलेंज हिम नेक टू नेक। इसलिए जब जोरो को आसानी से हराने के बाद जब इसने देखा कि जोरो हैज द विल टू बिकम नंबर 1, ही लेट हिम गो एंड टोल्ड हिम टू बिकम स्ट्रॉन्ग। हमें ये बात ही पता चला कि मीहॉक यूज्ड टू डुएल विद शैंक्स, मतलब दोनों में ऐसा तलवारबाजी हुआ करता था। लेकिन जब शैंक्स का हाथ लूफी को बचाते हुए सी सरपंच चबा के ले गया, वो भी इतने आसानी से, जिसको सोच के मेरे को अब तक हैरानी होता है। मतलब सोच रहे हो आप, दी स्ट्रॉन्गेस्ट योंको, दी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्करर हकी है जिसके पास, उसका हाथ इतने आसानी से चबा कर ले गया। तो मीहॉक ने कहा कि मैं डिजेबल लोग के साथ फाइट नहीं करता, बेसिकली विकलांग कह दिया शैंक्स को। लेकिन हमें इससे ये पता चला ओनली शैंक्स वॉज एबल टू डुएल विद मीहॉक। और अब तो शैंक्स का भी नेम बता दिखा दिया गया है, कामुसारी डिवाइन डिपार्चर, जिसके एक स्लैश से ही पूरा किड पायरेट क्रू समाप्त हो गया। ही जस्ट वन शॉट देम। और ये देखने के बाद तो पूरा वन पीस कम्युनिटी नाचने लगा था। तो जस्ट इमेजिन हाउ बैडएस इट विल बी जब मीहॉक अपना नेम अटैक दिखाएगा। शैंक्स को तो हमने मांगा और एनीमे में बहुत बार देखा है। मोस्टली या तो वो कुछ बात कर रहा होता है या हाकी यूज कर रहा होता है, लेकिन पहली बार जब उसका स्वॉर्ड अटैक यूज करके देखा, देन ही शोड द नेम अटैक कामुसारी। नहीं कि वहीं दूसरी तरफ मीहॉक को तो हमने कई बार स्वॉर्ड अटैक यूज करते हुए देखा है, लेकिन आज तक उसने कभी अपना नेम अटैक नहीं दिखाया। ही जस्ट कैजुअली ड्रॉ हिज स्वॉर्ड और बस चलाने लगता था, कोई सीरियसनेस ही नहीं, एकदम कैजुअल। इवन इन मरीनफोर्ड आर्क फाइटिंग विद विस्टा, द 5th कमांडर ऑफ योंको व्हाइट बियर्ड, उसने कोई नेम अटैक यूज नहीं किया, बस कैजुअली अपना स्वॉर्ड निकाला और चलाता गया। उल्टा विस्टा को नेम अटैक यूज करना पड़ा, जिसको भी वो एकदम आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया। ना इस मरीनफोर्ड आर्क से बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि शायद मीहॉक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जोजू इवन स्टॉप्ड हिज अटैक। अरे भाई, लेकिन एक बार सोचो, इट वाज जस्ट अ सिंपल स्लैश, वो भी इतना दूर से, व्हिच ही डिड जस्ट टू सी द डिफरेंस इन स्ट्रेंथ बिटवीन देम एंड योंको। और इस अटैक को रोकने के लिए भी जोजो के लगभग प्राण निकल गए थे। वो तो अच्छा है उसका बॉडी डायमंड का है, इसलिए बच गया। मीहॉक इज द ओनली कैरेक्टर जिसको हमने एनीमे की शुरुआत से देखा है, लेकिन अब तक उसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। हाउ ही बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन, और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन बनने के लिए उसे किसे हराना पड़ा, व्हाट्स हिज लीनिएज, कहाँ से आया है वो, उसका क्या मकसद है, कुछ नहीं मालूम। इवन इज स्वॉर्ड योरू, विच इज द ओनली ब्लैक स्वॉर्ड बिसाइड र्यूमास सुसुई। और हमें अब तो ये भी मालूम है कि ब्लैक स्वॉर्ड करने के लिए बहुत डिफिकल्ट फाइट लड़ने पड़ते हैं। सो यू कैन जस्ट ग्रास्प द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। अदर देन दैट वी हैव नो क्लू अबाउट मीहॉक। स्टोरी के स्टार्टिंग से ही वो एक लोन वुल्फ रहा है। ही वॉज द ओनली गाय जो इतने चिल से अकेला ग्रैंडलैंड में घूमता था बिना किसी क्रू के, क्योंकि उसे मालूम है उसे कोई चैलेंज करने वाला भी कोई नहीं है। दो ही हैज जॉइन्ड द क्रॉस गिल्ड नाउ, बट ही हैज ऑलवेज बीन अ लोन वुल्फ। द मैन कॉल्ड हॉकाई, जिसके आंखों में देखने से ही आधे ओपोनेंट्स डर के हार मान लेते हैं, जिसकी बाउंटी योंको लेवल की है, जिसका हाकी के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं, जिसके फुल स्ट्रेंथ फाइट हमने कभी देखे ही नहीं, और जिसने अब तक कोई भी नेम्ड अटैक नहीं किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ड्रैकुला मीहॉक टू यू, द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन एंड वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन वन पीस।